हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर मैंने यूपी स्पेशल सीरीज़ शुरू की हुई है। एक वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो आप सभी को पता है कि यूपी स्पेशल ना केवल टेट और सुपर टेट के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, बाकी हमारे यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हमारा यूपी का करंट अफेयर आता है, तो उसमें भी हमारा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे वीडियो का। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन है हमारे 20, 25, 18, 15। आप सभी को पता होगा कि यूपी में टोटल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले नगर कौन से हैं? तो नगर निगम वाले नगर की ऑप्शन हैं हमारे कि लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, उपरोक्त सभी। तो हम आप सभी को बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 17 नगर निगम वाले नगर हैं, जो कि हैं हमारे लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहाँपुर। तो इतनी लंबी लिस्ट आपको याद नहीं रखनी है, ना ही हम याद रख पाएंगे, ना ही आप याद रख पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रही। जैसे हमारा लखनऊ इंपॉर्टेंट है कि हमारा लखनऊ नगर निगम वाला नगर है। आगरा इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही हमारे नगर निगम वाले नगर हैं। तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले ये उपरोक्त सभी आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यूपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हमें यूपी के बारे में पता होना चाहिए। हम यूपी में रहते हैं तो हमें इतना पता होना ही चाहिए कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया। तो ऑप्शन है हमारे 1937, 1902, 1950 और 1877। तो आपको बता दें कि यूपी का जो नाम है वो कब रखा गया, तो वो रखा गया था हमारा 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी। आप डेट नोट कर लीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, वहीं आप ऑप्शन ए को देखें तो हम आपको बता दें कि 1937 जो है हमारे 1937 को हमारे यूपी का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत था। ठीक, संयुक्त प्रांत। ठीक, 1902 को क्या था? 1902 को हमारा नाम था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। क्या था? आगरा एवं अवध। क्या? अवध का संयुक्त प्रांत। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि यूपी का जो नाम है वो कब रखा गया था। तो 1950 को रखा गया था, यानी कि हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया, तो वो हमारा 1950 को रखा गया था। डेट आपको पता चली गई है कि 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नामकरण हुआ था। ठीक, प्रश्न है हमारा अगला कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ कब बनाया गया। तो हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनाएगी? 1921 में, 1858 में, 1935 में, 1836 में। कब बनाई गई? तो हमारे प्रदेश की राजधानी ना लखनऊ 1935 को बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1935 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश के नाम से कब गठित हुआ। तो हम आपको बता चुके हैं ये वाला आंसर पहले भी, लेकिन ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1947 और 26 जनवरी 1950। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करके जो उत्तराखंड गठित किया गया था वो कब गठित किया गया था। तो ऑप्शन है हमारे 2001, 2003, 2000 और 2004। तो हमारा सन 2000 में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया था। कितने हमारे ज़िले अलग किए गए थे? तो आप सभी को याद रखना है कि हमारे टोटल 13 ज़िले, कितने? 13 ज़िले अलग कर दिए गए थे। 13 ज़िलों को विभाजित करके हमारे उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य बसाया गया था। ठीक, तो इसकी एग्जैक्ट डेट आप याद रख लेना कि इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है कि उत्तराखंड गठित कब हुआ था। तो हमारा 9 नवंबर को 9 नवंबर 2000 को ये विभाजन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था विभाजन? कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। पहला विभाजन जो कहलाता है हुआ था। तो कब हुआ था? 2000 में हुआ था। तो ऑप्शन 3 हमारा एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा
कि प्रदेश के कितने जिलों को विभाजित करके नया राज्य बनाया गया था? 12, 13, 14, 15। तो आप सभी को पता चल ही गया है कि 13 हमारे जिलों को अलग करके एक नया राज्य गठित किया गया था, उत्तराखंड। ठीक। प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, बारहसिंगा। तो आप सभी को पता होगा कि यूपी का जो हमारा राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ठीक है, आप सभी को पता है ही। अभी हम चलते हैं कि बाघ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बाघ क्या है। तो आप सभी को पता है कि हमारा टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? एमपी को कहते हैं। एमपी को टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट। आखिर क्यों एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि एमपी में सबसे ज़्यादा, हमारे भारत के सबसे ज़्यादा बाघ हमारे एमपी में ही पाए जाते हैं, इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट बोला जाता है। और 29 जुलाई को आप लोग क्या मनाते हैं? बाघ दिवस मनाते हैं, टाइगर दिवस मनाते हैं। ठीक, कब? 29 जुलाई को। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कुल कितने बाघ हैं। तो भारत में हमारे कुल 2967 बाघ हैं। कितने हैं? 2967 बाघ हैं। वहीं हमारे एमपी में शायद 550 के लगभग बाघ पाए जाते हैं, और ये हमारे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाने वाले स्टेट में से है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट बोला जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी में कितने बाघ हैं। तो हम यूपी में आपको बाघ बता दें कितने हैं। तो हमारे यूपी में 125 से 130 के बीच बाघ हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे तोता, गौरैया, कोयल, सारस। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। सारस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉक बोलते हैं, STORK, स्ट्रॉक बोलते हैं। ठीक। और आप सभी को कोयल के बारे में एक फैक्ट पता होगा कि कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कोयल दूसरे के घोंसले में अपने अंडे को देती है। ठीक है, दूसरे के घोंसले में अपने अंडों को सेती है। ठीक है, आपको पता होगा गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो गौरैया दिवस हमारा 20 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आने वाला है। तो आप सभी लोग ज़रूर इसको सेलिब्रेट करें। गौरैया कितनी प्यारी छोटी सी होती है, एकदम नन्ही मुन्नी सी लगती है। ठीक, तो आप लोग गौरैया दिवस ज़रूर मनाएं 20 मार्च को। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम, महुआ, पीपल, अशोक। तो हमारा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है ना, वो अशोक है। कौन सा है? अशोक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब है, लिली है, पलाश या टेसू है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि यूपी का जो राजकीय पुष्प है ना, वो पलाश या टेसू है। आप सभी लोगों ने पलाश या टेसू का फूल जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये इस यूपी का राजकीय पुष्प है, तो आपको देखना ज़रूर बनता है। ठीक है, अभी हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल ना हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी मछलियां हैं और कितने धनुष तीर हैं। तो ऑप्शन है हमारे 3 मछली 2 धनुष तीर, 4 मछली 2 धनुष तीर, 2 मछली 1 धनुष तीर, और 1 मछली 1 धनुष तीर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितनी मछली कितने धनुष तीर हैं। उत्तर प्रदेश का लोगो के बारे में पूछा जा रहा है। तो लोगो कुछ इस तरीके से होता है, आप सभी ने देखा होगा। यहाँ पर एक धनुष तीर बना होगा, यहाँ पर 2 मछलियाँ बनी रहती हैं। तो याद आ रहा, अब तो मैंने हिंट भी दे दी आपको कि कितनी मछलियाँ आपको दिख रही हैं। यहाँ पर 2 मछलियाँ हैं, 1 2, और यहाँ पर एक तीर बना हुआ है बीच में। तो हमारे यूपी का जो लोगो है ना, यानी कि राजकीय चिन्ह में 2 मछलियाँ हैं और 1 धनुष तीर है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हुआ कि 2 मछली 1 धनुष तीर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। और ये जो लोगो है ना, ये 1938 यानी कि 1938 से स्वीकृत है। ठीक है, इसको कब स्वीकृति मिली थी? 1938 में इसको स्वीकृति मिली थी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि NCR का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। वहीं इंग्लिश में मतलब होता है नेशनल। अगर कभी इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो पता तो होना चाहिए ना, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक,
तो प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कितने ज़िले हैं। तो 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं या 12 हैं। तो हमारे टोटल 8 ज़िले हमारे एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से हैं हमारे? मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बुलंदशहर है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। ये हमारे 8 ज़िले हैं यूपी के जो कि हमारे एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। फिर से आप नोट करिए, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, एनसीआर में शामिल हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं। ऑप्शन है हमारे मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, वाह, यहाँ पर वह नहीं है, ये वाह है, वाह, ठीक है, वाह सहारनपुर। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 4, क्योंकि ये सारे हमारे ऐसे ज़िले हैं जिनको एनसीआर में शामिल करने की चर्चाएं चल रही हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा एकदम सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ है। जुलाई 1935 में, जुलाई 1937 में, जुलाई 1936 या फिर जुलाई 1938। तो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन ना जुलाई 1937 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हुआ। प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के बनने से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपको बताना है कि जब हमारा उत्तराखंड गठित नहीं हुआ था, उत्तराखंड कब गठित हुआ था हमारा? उत्तराखंड का गठन हुआ था हमारा 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 के पहले जब विभाजन नहीं हुआ था तो हमारे उत्तर प्रदेश की कुल कितनी विधानसभा सदस्य थे। तो आपको पता होना चाहिए कितने थे, 500 थे, 525 थे या 425 थे या 400 थे। तो हमारे कुल 425 सदस्य थे। कितने थे? 425 सदस्य। ठीक, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि अगर कोई प्रश्न चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी बनते हैं तो उनको भी नोट कीजिएगा कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि हमारा उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो ये भी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना। हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, लेकिन एक बार रिवाइज़ हो रहा है ना, तो उसको आप रिवाइज़ करिए। ठीक, तो आप सभी को यहाँ पर पता चल गया होगा कि ऑप्शन 3 हमारा एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है हमारे 400, 401, 402, 404। तो हमारे जो वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या है ना, वो 404 है। इन 404 में से आपके 403 तो होते हैं निर्वाचित, 403 निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित। वहीं पर आपका जो बचा हुआ एक सदस्य वो होता है मनोनीत। इसको मनोनीत कौन करता है तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, लेकिन मैं आपको पॉलिटी में अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो हमारा जो सदस्य को मनोनीत करता है वो राज्यपाल साहब करते हैं, जो एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है। और वो एक सदस्य हमारा एंग्लो इंडियन होता है। अगर राज्यपाल जी की इच्छा होगी तो वो उसको मनोनीत कर लेंगे, और नहीं होगी तो वो नहीं भी करेंगे। ठीक, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कहीं पर। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार ये सब काम किए जाते हैं। ठीक, तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि हमारे जो 404 सदस्य हैं उनमें से 403 निर्वाचित होते हैं, वहीं एक सदस्य हमारा मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल वर्तमान में हमारे विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के प्रश्न हमारे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। ऑप्शन है हमारे गौतम बुद्ध नगर, आजमगढ़, प्रयागराज, मथुरा। तो हमारे प्रयागराज में ना सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रयागराज एक ऐसा हमारा जिला है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं। श्रीवस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। तो ये हमारे इन पर 2-2 सीटें हैं। इन सब जगह हमारी कितनी हैं? 2-2 सीटें हैं हमारी विधानसभा की। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि हमारी जो श्रीवस्ती, महोबा, चित्रकूट है ना, वहाँ पर विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का विधान परिषद का गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन हुआ, ऑप्शन है हमारे 1935, 1936, 1937 या फिर 1938। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन हुआ था 1937 में। कब हुआ था? 1937 में गठन हुआ था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड राज्य के गठित होने से पहले विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो जब हमारा उत्तराखंड राज्य गठित नहीं हुआ था, यानी कि जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो हमारे कुल कितने विधान परिषद के सदस्य थे। तो हमारे 108 सदस्य थे। कितने? 108 सदस्य थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 108, 104। ये मैंने 2 बार ऑप्शन रिपीट कर दिया, इसको कट कर लीजिएगा। इस पर आप कर लीजिएगा 102 या फिर 100। तो जो वर्तमान में हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं ना, उनकी संख्या कितनी है? 100 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए कि हमारे वर्तमान में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो हमारे प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या के ऑप्शन है हमारे 104, 108, 125 या फिर 100। तो हमारे वर्तमान में ना लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। कितनी है? 80 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 80, 100, 108, 31। तो हमारे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है ना, वो हमारी 31 है। कितनी है? 31 है। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो ऑप्शन है हमारे 1957 से 1958, 1958 से 1959, 1960 से 1968, 1968 से 1969। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 4, क्योंकि हमारा जो पहली बार राष्ट्रपति शासन हमारे यूपी में लगा था वो हमारा 1968 से 1969 के बीच में लगा था। ठीक, यानी कि 1968 से लगा था 1969 तक लगा था। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन होता क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, और ये कब लगता है। तो राष्ट्रपति शासन हमारा एक आपात उपबंध के अंतर्गत आता है। ठीक, और ये हमारे भाग 18 में आते हैं। जो आपात उपबंध है हमारे, क्या आपात उपबंध, आपात उपबंध को हम लोग भाग 18 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जहाँ हम लोग वो पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे। तो ये भाग 18 में आते हैं हमारे। और साथ ही साथ जो संविधान में ना 3 स्थितियों में हमारे आपातकालीन उपबंध लगते हैं। तो वो कौन कौन सी 3 स्थितियाँ हैं? पहली है हमारी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। जो पहली स्थिति है ना, वो हमारे अनुच्छेद 352 के तहत लगती है। 352 के तहत लगता है। वहीं हमारा जो दूसरा है ना, वो दूसरा हमारे राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण लगता है। तो वो हमारा आता है अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 356 में आता है। किसमें? 356 में आता है। वहीं हमारा तीसरे तरीका का जो आपात उपबंध आता है वो होता है वित्तीय आपातकाल। तो हमारा जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 के अंतर्गत आता है। कौन से? 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360। तो आपको ये अनुच्छेद याद होने चाहिए कि किसके अंतर्गत हमारा कौन सा आपात उपबंध आता है। तो आपातकाल के दौरान होता क्या है कि जो राज्य का शासन है वो केंद्र के अधीन आ जाता है। किसके अधीन? केंद्र के अधीन आ जाता है। वहीं आप राष्ट्रपति शासन के बारे में जान लीजिए थोड़ा। जो राष्ट्रपति शासन है हमारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है ये है कि इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को जो है राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो भी हमारा राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी को चली जाती हैं, जब हमारा संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्य का। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। ठीक, और जितना भी राज्य का हमारी शक्तियां हैं वो सारी हमारी राष्ट्रपति जी के तहत हो जाती हैं। और जितने भी हमारे जो काम होंगे राज्य के, जितने भी हमारे निर्णय लेंगे वो फिर हमारे राष्ट्रपति जी ही लेते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमारा पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो आपको पता चल गया है कि हमारा पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 1969 के बीच में लगा था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार हमारा राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऑप्शन है हमारे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार। तो यूपी में टोटल 10 बार, टोटल कितनी बार? 10 बार आपातकाल लग चुका है अब तक। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। आप सभी को पंचायती राज सिस्टम के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारे पॉलिटी सेक्शन में ज़रूर पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक,
तो 50% सीटों पर आरक्षण है, 30% सीटों पर आरक्षण है, 45% सीटों पर आरक्षण है या फिर 33% सीटों पर आरक्षण है। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर महिलाओं को आरक्षण है, बाकी कहीं पर भी महिलाओं को आरक्षण नहीं है, ना ही लोकसभा में, ना ही राज्यसभा में, ना ही हमारे विधान परिषद और विधानसभा में। सिर्फ और सिर्फ हमारे पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। तो आप सभी को पता होगा कि क्यों प्राप्त है। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए ये सारे सिस्टम लाए गए थे। अभी आप आगे पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता जी के बारे में, अशोक मेहता जी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने हमारे त्रिस्तरीय शासन पद्धति के बारे में बताया। वहीं अशोक मेहता जी ने भी हमारे पंचायती राज सिस्टम से संबंधित रिफॉर्म किए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उत्तर प्रदेश में वो 33% सीटों पर है। कितनी प्रतिशत? 33% सीटों पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि 1/3 सीटों पर, इसे आप 1/3 सीट में कह सकते हैं कि 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्राप्त है पंचायती राज सिस्टम है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय है कहाँ पर है? प्रयागराज में है, लखनऊ में, हमीरपुर में, महोबा में। तो उत्तर प्रदेश में ना उच्च न्यायालय हमारा प्रयागराज में है। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जी का नाम क्या था? तो ऑप्शन हमारे चौधरी नारायण सिंह, सचेता कृपलानी जी, अखिलेश यादव या फिर पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो पहले मुख्यमंत्री जी थे ना, उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी था। क्या था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी था। ठीक, वहीं चौधरी नारायण सिंह जो है ना, चौधरी नारायण सिंह को पहले उप मुख्यमंत्री बोला जाता है, प्रथम उप मुख्यमंत्री। ठीक, क्या बोला जाता है इनको? पहले उप मुख्यमंत्री बोला जाता है। किसको? चौधरी नारायण सिंह जी को। वहीं सचेता कृपलानी जी के बारे में आपको पता होगा कि ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारी। क्या थी? फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री। ठीक, फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री थी। और अखिलेश यादव जी के बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि ये सबसे कम उम्र में यूपी के जो मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों में से एक हैं। तो ये हमारे सबसे कम उम्र के हमारे जो मुख्यमंत्री बने थे यूपी के, वो थे। ठीक, प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री मायावती जी या फिर सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। तो आपको पता होगा कि हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जी बनी थी। कौन बनी थी? तो हमारी महिला मुख्यमंत्री बनी थी सचेता कृपलानी जी बनी थी। कौन थी? सचेता कृपलानी जी बनी थी। ठीक, आई होप आप सबको ये पता होगा पहले से, लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ और, आप यहाँ पर सुश्री मायावती जी जो हैं उनके बारे में एक चीज़ याद रखिए कि सुश्री मायावती जी जो हैं सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड यूपी में इन्हीं का रहा है। ये टोटल 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक, सचेता कृपलानी जी के बारे में एक चीज़ आपको ये और याद रखनी है कि ये राज्य और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक, राज्य की भी और देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? सचेता कृपलानी जी। इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता होगा कि फर्स्ट फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर थी वो हमारी सचेता कृपलानी जी ही थी। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जी कौन थी? तो आपको पता होगा कि यूपी की जो पहली राज्यपाल थी वो हमारी थी सरोजनी नायडू जी थी। और सचेता कृपलानी के बारे में आप जान चुके हैं, मायावती जी के बारे में भी जान चुके हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा रिकॉर्ड इन्हीं का रहा है मुख्यमंत्री बनने का। वहीं इंदिरा गांधी हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।